आप सभी विद्यार्थियों को मेरे YouTube चैनल में एक बार पुनः वेलकम है। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे वॉइस के क्षेत्र में वॉइस में आप लोगों ने देखा था कि वॉइस में प्रेजेंट टेंस में कैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। इसके बाद हमने दूसरे सीरीज में यहाँ पे पास्ट टेंस को रखा हुआ हूँ। इस पास्ट टेंस में जैसे आपको उसमें मैंने जिक्र किया हुआ था कि प्रेजेंट टेंस में 3 पार्ट होते हैं, पास्ट टेंस में भी 3 पार्ट होते हैं और फ्यूचर में 2 पार्ट होते हैं। तो इस तरह से आपके टेंस के रूप में जैसे वॉइस के पार्ट हो जाते हैं तो वॉइस के पार्ट के रूप में आपके 8 पार्ट हो जाते हैं। तो आज हम लोग इस सीरीज में जिक्र करेंगे, इस सीरीज के माध्यम से देखेंगे पास्ट टेंस के बारे में। तो इसके रूल के साथ हम देखेंगे कि रूल कैसे इसको हम चेंजिंग करेंगे, किस प्रकार से इसमें हम एक्टिव से पैसिव में लेके जाएंगे। जो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों को जो भी वॉइस से थोड़ा सा अपने मन में फियर रखते हैं, वैसे फियर को आप पहले उसको अपने से डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करिए, ताकि जब भी आपके अंदर ऐसा फियर होता है तो मैं उम्मीद करता हूं यहां इस तरह से आपको समझाने का प्रयास के माध्यम से कि आपको किसी भी प्रकार का अंदर फियर नहीं होना चाहिए और आप आसानी से इसको समझ सकें। अगर इसके बावजूद भी आपको मेरे समझाने के तरीकों के बावजूद भी आपको परेशानी समझ में आता है, आपको समझ में कहीं से नहीं आता है, तो आप निश्चित रूप से मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और मुझे सूचित करें, मुझे बताएं, ताकि मैं उसका भी प्रयास कर सकूं कि आपको बेहद और उससे भी कैसे बेहतर ढंग से समझने का या मैं समझाने का आपको प्रयास करूं, आप कैसे समझ पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं यहां पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस का सबसे पहले जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम 1 नंबर रूल के बारे में देखेंगे। रूल नंबर 1 के बारे में देखेंगे। ऐसे तो आपका रूल जो होता है 3 के बाद आपका रूल 4 हो जाता है। अगर हम रूल की नंबरिंग का बात करते हैं तो रूल आपका 4 हो जाता है, लेकिन अगर हम पास्ट रूप में देखते हैं तो पास्ट रूप का सबसे पहला रूल होता है। और सबसे पहले रूल में यहां हम इसमें लिखेंगे कि इसे 1 नंबर में इसे निम्न प्रकार से इसे डायरेक्ट से इसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए निम्न नियमों का प्रयोग किया जाता है। निम्न नियमों का प्रयोग किया जाता है। निम्न नियमों का प्रयोग किया जाता है। और इस नियम में जैसे सबसे पहले अगर हम इसके 1 नंबर के अलग अलग पार्ट में देखें, अलग अलग नियमों के माध्यम से, तो 1 नंबर पार्ट में देखेंगे कि ठीक बिल्कुल वैसा ही जैसे प्रेजेंट टेंस में आपने देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप पीछे वाले सीरीज को भी आसानी से देख सकते हैं कि इसे यानी कि इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल लेते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे 2 नंबर में, इसके बाद एक्सुअली वर्ब में आप क्या करेंगे, इसमें एक्सुअली वर्ब में वाज वेयर होता है, यहां वाज वेयर का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे तीसरे नंबर नियम में, इसके बाद क्रिया का तीसरा रूप कर दिया जाएगा। तीसरा रूप लिख दिया जाएगा, जो भी रूप होगा क्रिया का लिख दिया जाएगा, चाहे जो भी रूप हो, इसको हम तीसरा रूप में बदल लेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे 4 नंबर नियम में, इसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग किया जाएगा। और पुनः जैसे प्रेजेंट टेंस में आपने देखा था कि प्रेजेंट टेंस में जैसे बिल्कुल उसमें थोड़ा सा एक्चुअली वर्ब इत्यादि का अंतर होगा इसमें। इसके बाद आप सीधे क्या करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाएगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाएगा।
अगर इसको सीधे शब्दों में आप समझना चाहते हैं, एक लाइन में इस पूरे नियम को समझना चाहते हैं, तो जैसे मैंने पीछे के सीरीज में भी दिया था और इस सीरीज में मैं यहाँ स्ट्रक्चर के रूप में दे रहा हूँ कि स्ट्रक्चर के रूप में अगर इसको हम समझना चाहते हैं तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद हम एक्चुअली वर्ब को लिखेंगे ए भी में आपका क्या होता है वाज वेयर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ V3 का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बाई का यूज करेंगे, उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप होता है तो फुल स्टॉप का प्रयोग करना ही है आपको। जैसे एग्जांपल के रूप में हम देते हैं यहाँ I ate an apple, देख रहे हैं यहाँ सीधा सेंटेंस है I ate an apple। तो जैसे मैंने एक सेव खाया, तो मैंने एक सेव खाया, तो इसमें सबसे पहले लिखाया गया है नियम के हिसाब से आप देखेंगे कि इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे एन एप्पल है, तो इसको हम जैसे ही या एक्टिव में मौजूद है तो एक्टिव से हम इसको पैसिव में बदलेंगे। तो पैसिव में लिखने के क्रम में, पैसिव में बनाने के क्रम में हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ ऑब्जेक्ट जो होगा इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल लेंगे। तो ऑब्जेक्ट एन एप्पल है तो इसको हमने सब्जेक्ट में बदल दिया, एन एप्पल मैंने लिख दिया। यहाँ कोई आपको ज्यादा अपने से कुछ नहीं करना है, आप स्ट्रक्चर में भी देख रहे हैं कि आपने सब्जेक्ट का यूज कर लिया। इसके बाद आपका क्या है, यहाँ स्ट्रक्चर में भी देखेंगे कि ए भी एक्चुअली वर्ब है, तो एक्चुअली वर्ब में जैसे वाज वेयर का प्रयोग यहाँ पे किया गया है तो वही चीज तो यहाँ लिखा गया। इसके बाद एक्चुअली वर्ब में जैसे वाज और वेयर का प्रयोग किया जाएगा। तो एप्पल जो है ए एप्पल है, एक सेव है, यानी कि ये सिंगुलर पर्सन में है और सिंगुलर पर्सन में आप निश्चित रूप से यहाँ वाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्लुरल जो होता है प्लुरल में आप वेयर का प्रयोग करते हैं लेकिन सिंगुलर में आप वाज का प्रयोग करेंगे। देख रहे हैं यहाँ, तो यहाँ वाज का प्रयोग हुआ। इसके बाद आपका क्या स्ट्रक्चर में V3 है, यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि इसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिख दिया जाता है। तो तीसरा रूप में आप V3 यानी कि तीसरा रूप हो गया। तो तीसरा रूप में जैसे आप यहाँ देखेंगे कि एट जो है, या एट का मतलब यानी खाया, या ईट का दूसरा रूप है एट। तो एट का जब तीसरा रूप हम बनाएंगे तो यहाँ क्या हो जाता है, ईटेन हो जाता है। ठीक है, सीधी सी है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम बाई का यूज करेंगे। चौथे स्टेप में आपका है कि हम बाई का यूज करेंगे। यहां भी मैंने लिखाया है कि V3 के बाद बाई का यूज करेंगे, तो यहां पे मैंने बाई का यूज किया। फिर इसके बाद क्या है कि अंत में है कि इसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाएगा, यानी जो भी सब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ सब्जेक्ट आई है तो आई को हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट में बदलने के कुछ रूल होते हैं। जैसे अगर हम बदलते हैं कि आई जो होता है मी में हो जाता है, यू जो होता है यू में ही रह जाता है, वी रहता है तो वी को हम अस में कर देते हैं, दे रहता है तो इसको हम देम में कर देते हैं, और फिर यहाँ वी रहेगा तो अस में हो ही गया। इसके बाद यहाँ ईट रहेगा तो ईट को ईट में ही रहने देते हैं। कोई नाम रहेगा तो नेम को हम क्या करेंगे कि नेम में ही इसको हम सेम टू सेम छोड़ देते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। तो जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट आई है, सब्जेक्ट आई है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में क्या बदलेंगे, आई को हम किसमें बदलेंगे, तो मी में बदल दिए। इस तरह से आपका एक्टिव टू पैसिव अफर्मेटिव का सेंटेंस जो होगा यह कंप्लीट हुआ। अगर इसी को हम देखते हैं यहाँ कि अफर्मेटिव के बाद हम चाहते हैं कि नेगेटिव का रूल कैसे हम समझें, तो अब इतने लंबे रूल को लिखने की जरूरत नहीं है। हम सीधे से स्ट्रक्चर के माध्यम से, ये शॉर्टकट जो फार्मूला है, इस फार्मूला के माध्यम से, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझ लेंगे कि यहाँ नेगेटिव का भी हम यूज कैसे करेंगे। और इस नेगेटिव के यूज में जैसे यहाँ अगर हम लिखते हैं कि नेगेटिव के रूप में, यहाँ स्ट्रक्चर के रूप में हम लिखेंगे कि नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है इसमें इसका स्ट्रक्चर अगर लिखते हैं तो सीधा है कि नेगेटिव रूल में सब्जेक्ट का हम यूज करेंगे प्लस एक्चुअली वर्ब का यूज करेंगे ए भी, यानी कि फिर वहीं वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। हम डायरेक्ट लिख देते हैं वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नेगेटिव का अगर हम यूज करते हैं तो नेगेटिव में नट होता है, नकारात्मक के रूप में नट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ नट का यूज किए, फिर यहाँ क्या करेंगे, V3 का यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, V3 के बाद यहाँ बाई का यूज करेंगे। ज्यादा चेंजिंग तो हुआ नहीं, जैसे इसमें हमारा था तो नट नहीं था, इसमें बस नट बढ़ गया तो हमारा इसका नेगेटिव हो गया। और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो इसके बाद अगर हम सेंटेंस इसी पे देते हैं एज में शी डिड नॉट प्ले गेम कर देते हैं, शी डिड नॉट प्ले गेम। तो शी डिड नॉट प्ले गेम का मतलब कि उसने वहां खेल नहीं खेली, उसने खेल नहीं खेली। तो उसने खेल नहीं खेली, तो यहाँ पे गेम जो है सब्जेक्ट है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पैसिव में जब बदलेंगे, या एक्टिव में तो ऑलरेडी है आपका, पैसिव में बदलेंगे तो गेम को हम सबसे पहले सब्जेक्ट बना लेते हैं।
ठीक है, गेम को सब्जेक्ट बना लेते हैं। इसके बाद यहाँ देखेंगे वाज वेयर में से, तो वाज वेयर में से क्या करेंगे कि यहाँ गेम जो है सिंगुलर पर्सन है, क्योंकि खेल जो होता है सिंगुलर पर्सन में होता है, तो इसके साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद यहाँ नट का प्रयोग है तो हम नट का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ भीतरी है तो यहाँ प्ले आपका भव है, और इस भव में जब हम भीतरी करेंगे तो प्लेड हो जाता है। उसके बाद बाई है तो बाई का यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे सी है, और सी का ऑब्जेक्ट मैंने जैसे यहाँ पे लिखाया था, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हर हो जाता है। सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाता है, जो पहले भी आपने देखा है, ही का हिम हो जाता है। तो इस तरह मैंने नेगेटिव को भी देखा। इसके बाद अगर इसी में अगर हम इंट्रोगेटिव को देखते हैं, तो इंट्रोगेटिव में भी आपको नया कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने से इसमें नया कुछ भी नहीं करना है। और इस इंट्रोगेटिव में देखेंगे कि इंट्रोगेटिव में आप कैसे इसको चेंज करेंगे। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर में लिख रहा हूं यहाँ, यानी कि सब इंट्रोगेटिव होगा तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव में आपका एक्जुअली वर्ब का प्रयोग होता है, और एक्जुअली वर्ब में जैसे वाज वेयर है तो वाज वेयर का मैंने प्रयोग किया। उसके बाद आपका सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद बस बाकी भीतरी है, बाई है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद आपका यहाँ इंट्रोगेटिव है तो नोट ऑफ इंट्रोगेशन समास का यूज आपको करना है निश्चित रूप से। तो यहाँ नोट ऑफ इंट्रोगेशन समास का यूज हुआ। इसके बाद यहाँ जैसे हम सेंटेंस में देते हैं एज में कि डिड यू किल ए पैंथर, जैसे मैंने दे दिया डिड यू किल ए पैंथर। सेंटेंस के लास्ट में आप क्या करेंगे, नोट ऑफ इंट्रोगेशन समास का सिंबल लेंगे ही। तो डिड यू किल ए पैंथर, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, यानी इसको पैसे में कैसे चेंज करेंगे। पैसे में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले जैसे वाज वेयर है तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट देखेंगे क्या होने वाला है। ऑब्जेक्ट जो है ए पैंथर है, इसी को तो सब्जेक्ट बनाना है हमें। तो ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो ये पैंथर यानी कि सिंगुलर पर्सन है, और सिंगुलर पर्सन के साथ आप वाज का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ वाज का प्रयोग कर दिए। तो वाज और वेयर में से वाज का प्रयोग मैंने किया। फिर आप देखेंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो सब्जेक्ट के रूप में ए पैंथर हो गया। पैंथर यानी समझ रहे हैं चीता, तो ये पैंथर हो गया। इसके बाद यहाँ भी3 है, तो जैसे भी3 यहाँ भी वर्ब क्या है, किल है, तो इसका हम भी3 करेंगे तो ये किल्ड हो जाएगा। उसके बाद बाई है तो मैंने बाई का यूज किया। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो यू जो होता है, यू सब्जेक्ट है, और यू सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बदलते हैं तो यू का यू ही रह जाता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो यहाँ यू का यू रह गया। तो आपने देखा कितना आसानी से मैंने इसका इंट्रोगेटिव भी कर दिया। अगर इसी का इंट्रोनिगेटिव आता है तो इंट्रोनिगेटिव के लिए आप क्या करेंगे, आपको यहाँ ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप इंट्रोनिगेटिव का प्रयोग करेंगे तो इंट्रोनिगेटिव में आपका क्या होगा, इंट्रोनिगेटिव, इसमें भी आपका सबसे पहले वाज वेयर का प्रयोग पहले करेंगे। वाज वेयर का प्रयोग हुआ, उसके बाद आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आप नट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आप यहाँ भी3 का प्रयोग करेंगे, फिर आप बाई का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, नोट ऑफ इंट्रोगेशन समास का यूज करेंगे। ये स्ट्रक्चर होगा क्योंकि इसमें भी इंट्रोगेटिव जुड़ा हुआ है, तो नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग तो करना ही है। तो इस तरह से अगर इसमें हम सेंटेंस देते हैं, डिड राजू नट सेल थिंग्स, डिड राजू नट सेल थिंग्स, तो ये जब सेंटेंस है डिड राजू नट सेल थिंग्स, तो इसको जैसे आप यहाँ इंट्रोनिगेटिव के रूप में यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए, क्योंकि एक्टिव में आपका ऑलरेडी है, तो एक्टिव में है, तो यहाँ पैसिव में जब बदलेंगे तो पैसिव में बदलने के लिए आपका फिर वही चीज, वही नियम कि वाज वेयर का हम प्रयोग देखेंगे कि यहाँ थिंग्स है, थिंग्स सब्जेक्ट होने जा रहा है, और थिंग्स जब सब्जेक्ट होने जा रहा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि थिंग जब सब्जेक्ट होगा तो ये बहुवचन है, प्लुरल है, तो इसके साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ वाज वेयर में से आप वेयर का प्रयोग कर लेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट के रूप में आपका थिंग्स तो हो ही गया। इसके बाद आपका नट होना चाहिए। इसके बाद आपका भी3, तो सेल जो है वर्ब है, और इस वर्ब का यानी सेल का भी3 क्या हो जाता है, तो सोल्ड हो जाता है। उसके बाद बाई है तो बाई का यूज किए। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ राजू जो नाम है, और नाम का ऑब्जेक्ट जब करते हैं तो नाम का नाम ही रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो यहाँ राजू का राजू रह गया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। और इस तरह से लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन समास का यूज कर लिए। देख लिए यहाँ बहुत आसानी से आपने इसको सॉल्व किया। इसी तरह से अगर हम देखते हैं इसका, जैसे पहला रूल हुआ, इसी तरह अगर हम यहाँ पास्ट टेंस का अगर दूसरा रूल की बात करते हैं, दूसरे रूल में जैसे देखते हैं तो इसमें भी आपका थोड़ा सा चेंजिंग होगा, क्योंकि इसमें जो वाज वेयर का प्रयोग किया गया है उसमें आप क्या करेंगे कि वाज वेयर के अलावा थोड़ा सा बस एक वर्ड्स नया लाएंगे, उसमें वाज वेयर के बाद आप बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, जो सिर्फ स्ट्रक्चर के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि यदि आप अफर्मेटिव के रूप में देखते हैं दूसरा इसका रूल, क्योंकि हम पहला रूल की अभी बात कर रहे थे, अब दूसरा रूल में देखेंगे, तो इसमें दूसरा रूल का अफर्मेटिव देखते हैं।
तो अफर्मेटिव में आपका क्या होगा, तो सबसे पहले आप अफर्मेटिव में यहाँ सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद आप एक्चुअली वर्ब में वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। मैं डायरेक्ट यहाँ एक्चुअली वर्ब का नाम दे रहा हूँ, एक्चुअली वर्ब नहीं लिख रहा हूँ, ताकि आप आसानी से समझ सके कि इसके साथ आपका यूज क्या करना है। एक्चुअली वर्ब में बहुत कुछ होता है, क्योंकि एक्चुअली वर्ब की संख्या 24 होता है, और इस 24 संख्याओं में से यहाँ वाज वेयर का प्रयोग करना है। इसके बाद आपका क्या होगा, बीइंग का प्रयोग करेंगे, जो आपको एक नया चीज दिख रहा है यहाँ, बस बीइंग इसमें नया जोड़ देना है। इसके बाद आपका क्या होगा कि यहाँ V3 का यूज करना है, उसके बाद आप बाई का यूज करेंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, और लास्ट बस फुल स्टॉप का यूज करेंगे। पहले के नियम से इसमें बस बीइंग का एक एक्स्ट्रा यूज हो रहा है, इसके अलावा दूसरा इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है। तो आप देखेंगे यहां, अगर इस पर हम एग्जांपल देते हैं कि आई वॉज टेलिंग ए स्टोरी, आई वॉज टेलिंग ए स्टोरी मैंने दिया, मैं एक कहानी कह रहा था। तो मैं एक कहानी कह रहा था, ए स्टोरी जो है ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या करते हैं, पैसिव बदलते हैं। तो पैसिव में बदलने के लिए हम ए स्टोरी को यहाँ सब्जेक्ट बदल लेते हैं, ए स्टोरी बना लिए। इसके बाद क्या है, वाज वेयर में से हम देखेंगे, वाज वेयर में से यहाँ वाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ए स्टोरी सिंगुलर पर्सन में है, तो यहाँ वाज का प्रयोग किए। इसके बाद यहाँ वाज वेयर के बाद यहाँ बीइंग का यूज करेंगे, तो बीइंग का हुआ। इसके बाद V3 है, तो टेल जो है टेलिंग या आपका क्या है वर्ब है, यानी V4 लगा हुआ है, तो इसको हम V3 में कन्वर्ट करेंगे, तो टेल का क्या हो जाता है, तो V3 टोल्ड हो जाता है। उसके बाद बाई है, तो मैंने बाई लिख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में आप देखेंगे कि आई सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या बदल जाएगा, तो ये मी हो जाएगा। बस कुछ नहीं है इसमें नया। इसके बाद इसी को अगर हम अफर्मेटिव के बाद निगेटिव में बदलते हैं, निगेटिव रूल में चलते हैं, तो निगेटिव में जब बदलेंगे तो निगेटिव में क्या होगा कि यहाँ सब्जेक्ट का यूज करेंगे, प्लस इज यहाँ वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप यहाँ नट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बीइंग और वाज वेयर के बीच में नट का यूज हो जाएगा। और इसके बाद V3 का यूज करेंगे, उसके बाद बाई का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। बस सीधी सी है। इसी तरह से इस पे एग्जाम्पल अगर हम देते हैं, यहाँ एग्जाम्पल में यहाँ देते हैं कि दे वेयर नॉट डूइंग दिस वर्क, दे वेयर नॉट डूइंग दिस वर्क। देखिए कितना आसानी से मैंने दिया। तो दे वेयर नॉट डूइंग दिस वर्क, अगर ऐसा सेंटेंस जो दिया जा रहा है, इस सेंटेंस के माध्यम से जब इसको हम चेंज करेंगे, तो चेंजिंग के रूप में हम क्या पाएंगे, यहाँ जैसे ही चेंजिंग करेंगे तो इस चेंजिंग में देखेंगे कि जैसे यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो दिस वर्क है, इसको हम पैसिव में बदलने के लिए सबसे पहले हम दिस वर्क को लेके आएंगे, और ये दिस वर्क हो गया। इसके बाद वाज वेयर में से हम देखेंगे क्या लगेगा, तो दिस वर्क सिंगुलर पर्सन है, और सिंगुलर पर्सन के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आपका नट है, तो नट का यूज करेंगे। फिर यहाँ इसके बाद बीइंग है, तो बीइंग का हमने यूज किया। इसके बाद आप V3 को देख रहे हैं, तो यहाँ V3 के रूप में डूइंग जो है यहाँ आपका वर्ब है, और यह भी V4 है। तो इसको जैसे ही हम चेंज करेंगे, तो यहाँ डू आपका वर्ब है, और इस डू का मेन वर्ब का डू है, तो डू का V3 करेंगे तो डाउन हो जाएगा। उसके बाद बाई का यूज होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में आप देखेंगे कि दे है, तो दे सब्जेक्ट का जब हम ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो यह क्या हो जाता है कि देम हो जाता है, जो मैंने पहले ही नोट करके दिया था कि आई का वी का अस, दे का देम, ही का हर, ही का हिम, सी का हर, ऐसे करके आप चेंज कर लेंगे। या कोई नाम होगा तो नाम का नाम ही रहेगा। तो आपने यहाँ निगेटिव तक देखा। इसके बाद यदि हम इसी रूल में आगे हम इंट्रोगेटिव में देखते हैं, तो इंट्रोगेटिव में भी आपको नया कुछ नहीं करना है। इंट्रोगेटिव का अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो सबसे पहले जैसे इसमें वाज वेयर एक्चुअली वर्ब जो है सब्जेक्ट के बाद लगता है, तो आप यहाँ इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसमें क्या होगा कि वाज वेयर का प्रयोग पहले आपको करना है, दूसरा कुछ इसमें नया नहीं है। इसके बाद आप सब्जेक्ट को यूज करेंगे। उसके बाद आप यहाँ सब्जेक्ट के बाद यहाँ V3 का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद आपका बीइंग है, बीइंग का यूज करेंगे। उसके बाद आप V3 का यूज करेंगे। उसके बाद बाई का यूज करेंगे, और लास्ट में आप यहाँ ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। और बाई ऑब्जेक्ट के बाद आप देखेंगे कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप लेके जा रहे हैं, तो लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स का यूज आपको करना है। इस पे अगर हम देते हैं आपको एक सेंटेंस एग्जांपल में, तो अगर देते हैं कि वाज आई प्लेइंग ए बॉल, वाज आई प्लेइंग ए बॉल, तो इसका जैसे ही पैसिव में हम बदलेंगे, तो पैसिव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ वाज आई प्लेइंग ए बॉल अगर है, तो इसको पैसिव में बदलने के लिए हम सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है वाज वेयर में से, तो हम यहाँ सब्जेक्ट देखेंगे क्या होने जा रहा है। जो ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में ए बॉल जो है यह सब्जेक्ट होने जा रहा है। तो यदि यह
सब्जेक्ट होने जा रहा है तो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ यहाँ वाज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पैसिव में बदलने के लिए सबसे पहले हम यहाँ वाज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपका क्या है, सब्जेक्ट में ए बॉल है तो ए बॉल का मैंने यूज किया। उसके बाद स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है, बीइंग है तो बीइंग को मैंने यूज किया। इसके बाद आपका क्या है, V3 है तो यहाँ प्लेइंग जो है वर्ब है, और ये भी V4 है तो यहाँ प्ले जो मेन वर्ब है इसका अगर हम V3 लिखते हैं तो यह क्या हो जाता है कि प्लेड हो जाता है। इसके बाद क्या है, बाई है तो बाई को मैंने यूज किया। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के रूप में आप देखेंगे कि यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, तो सब्जेक्ट आई है तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा, और लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेटिव समास का सिंबल लेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ यह आपका इंट्रोगेटिव हो गया। अगर इसके आगे का क्रम हम देखते हैं तो इंट्रोनिगेटिव होता है। इंट्रोनिगेटिव में अगर हम देखेंगे तो इंट्रोनिगेटिव में भी आपका इंट्रोनिगेटिव, इसमें आपका क्या होगा कि वाज वेयर का प्रयोग करेंगे, वाज वो बिल्कुल वेयर का प्रयोग करेंगे। फिर आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, इंट्रो के साथ नेगेटिव भी है, नकारात्मक है तो नट का भी प्रयोग करेंगे, और फिर यहाँ बीइंग का यूज करेंगे, और इसके बाद आपका V3 होगा, उसके बाद आपका बाई होगा, और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा, और लास्ट में इंट्रोगेटिव भी है तो नोट ऑफ इंट्रोगेटिव समास का सिंबल होगा। तो इस पे अगर हम सेंटेंस फिर आपको दे रहे हैं, इस सेंटेंस में अगर हम देखते हैं कि वेयर दे, एग्जाम्पल में वेयर दे किलिंग ए लाइन, वेयर दे नट, निगेटिव भी इसमें जुड़ा है, किलिंग ए लाइन, नोट ऑफ इंट्रोगेटिव समास हो गया यहाँ। तो वेयर दे नट किलिंग ए लाइन हो गया। तो यहाँ सबसे पहले हम वाज वेयर में से फिर चुनेंगे कि ए लाइन हमारा सब्जेक्ट होने जा रहा है, सिंगुलर पर्सन में है तो इसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे। जैसे पैसिव में इसको चेंज करेंगे तो इसमें हम वाज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में ए लाइन आएगा तो ए लाइन का मैंने यहाँ पे यूज किया, ए लाइन हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद यहाँ नट का यूज करेंगे तो नट हो गया। इसके बाद आप बीइंग का यूज करेंगे तो बीइंग हो गया। इसके बाद आप V3 का यूज करेंगे तो किलिंग जो यहाँ दिया गया है, इस किलिंग में अगर आप देखते हैं कि किलिंग जो दिया गया है या V4 है तो इसे हमें V3 में बदलना है तो किलिंग का यहाँ V3 क्या किल्ड हो जाएगा। उसके बाद बाई है तो बाई को हम लिखेंगे। फिर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के रूप में जैसे देखेंगे दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है तो देम होता है, और सेंटेंस के अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेटिव समास का यूज करेंगे। देखिए आप यहाँ पास्ट टेंस का दूसरा रूल का आपने अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोनिगेटिव का आपने यूज कैसे किया, इसी तरह से अगर हम यहाँ पास्ट टेंस का तीसरा रूल का अगर हम बात करते हैं तो तीसरे रूल में हम देखते हैं कि सबसे पहले तीसरे रूल का अफर्मेटिव में हम बात करेंगे। यहाँ अफर्मेटिव में देखते हैं कि क्या है, तो यहाँ देखें अफर्मेटिव का सबसे पहला रूल यानी कि रूल नंबर 3 हो गया पास्ट टेंस का। अगर हम ऐसे रूल की संख्या की काउंटिंग करें तो हमारा यह छठा रूल होने जा रहा है, यानी सीरियल नंबर में अगर देखें तो छठा रूल होगा, लेकिन अगर हम पास्ट टेंस के रूप में देखें तो हमारा यह तीसरा रूल होगा। तो इसमें हम अगर यहाँ तीसरे रूल में देख रहे हैं कि हमारा जो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में हम कैसे इसको देखेंगे तो अफर्मेटिव में सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, यानी लास्ट में फुल स्टॉप होगा। इस पर अगर हम सेंटेंस देते हैं एग्जाम्पल में वी हैड किल्ड ए डॉग, वी हैड किल्ड ए डॉग, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, सेम वही ए डॉग सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पैसिव में बदलने के लिए आपको सब्जेक्ट में बदल देना है तो ए डॉग आपने लिखा यहाँ, बस यही चेंजिंग करना है। उसी तरह से यहाँ हेड का यूज तो सबके साथ करना है, इसमें हेड और दूसरा कुछ तो है नहीं, हेड का यूज करेंगे। उसके बाद बिन का यूज करेंगे, बिन का यूज किया। उसके बाद V3 तो ऑलरेडी इसमें किल्ड है ही है तो इस V3 को हम जो कहते हैं वो लिख लेंगे। उसके बाद बाई है तो बाई का यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यानी वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है तो अस हो जाता है। बस सीधा सा फॉर्मूला है, यह आपका छठा रूल जो है बहुत ही आसान है। और इस तरह से अगर हम यहाँ आगे बढ़ते हैं इसके निगेटिव रूल में, तो निगेटिव में जब देखते हैं, निगेटिव में आपका क्या है कि सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद आप हेड का यूज करेंगे, उसके बाद नट का यूज करेंगे, उसके बाद आप बीन का यूज करेंगे, उसके बाद आप V3 का यूज करेंगे, उसके बाद आप बाई का यूज करेंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। बस हो गया स्ट्रक्चर। और इसी स्ट्रक्चर के आधार पर अगर दिया जाता है कि आई हैड सोल्ड पेंसिल्स
आई हैड सोल्ड पेंसिल्स। तो यहाँ पेंसिल जो ऑब्जेक्ट है, इसको जब पैसिव में हम चेंज करेंगे तो पैसिव में चेंज करने के लिए पेंसिल्स को हम लाते हैं, पेंसिल्स। यहाँ सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, यहाँ सबके साथ हैड का यूज करना है, उसके बाद नट का यूज करना है, उसके बाद आपका बीन का यूज करना है, बीन का यूज किए, उसके बाद V3 के रूप में सोल्ड जो ऑलरेडी आपका V3 है तो यहाँ सोल्ड का यूज किए, इसके बाद आप बाई का यूज किए, उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे यहाँ आई सब्जेक्ट है तो इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में बदले तो आई का मी हो गया। आप देख रहे हैं कितना आसानी से। अगर आपको इसमें भी परेशानी हो रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप निश्चित रूप से मेरे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें, और जो भी आपको परेशानियां समझ में आती है बेहिचक आप मुझसे बोलें, आप कहें, ताकि मैं उसमें सुधार करने का भी प्रयास कर सकूं। और इस तरह से जैसे यहाँ निगेटिव को मैंने देखा, इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव को अगर हम देखते हैं तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि इंट्रोगेटिव में जैसे सबसे पहले आपका हेड का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद आप यहाँ बीन का यूज करेंगे, उसके बाद आप V3 का यूज करेंगे, फिर नेक्स्ट बाई का यूज करेंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, और लास्ट में नोट ऑफ इंटू के समास का यूज करेंगे। बस इस तरह से इसका एग्जाम्पल अगर हम देते हैं यहाँ कि हैड वी कॉल्ड ए बॉय, हैड वी कॉल्ड ए बॉय, क्या हम लोगों ने एक बच्चे को बुलाया, एक लड़के को बुलाया। तो यहाँ सबसे पहले हेड का यूज करना है, जैसे ही पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव में चेंज करने के लिए यहाँ हेड का हेड हम यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में ए बॉय है तो ए बॉय को मैंने यहाँ लिखा, उसके बाद बिन को लिखेंगे, उसके बाद आप V3 में, जैसे ऑलरेडी इसमें जो भी सेंटेंस मिलेगा आपको V3 में ही मिल रहा है, तो यहाँ कॉल्ड का यूज किए, उसके बाद बाई का यूज करेंगे, और नेक्स्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ वी है सब्जेक्ट, तो इसका ऑब्जेक्ट हम क्या बनाएंगे तो अस बना देंगे। बस यहाँ निगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया। अगर इसी तरह का इसका चौथा अगर हम फॉर्म देखते हैं, जो चौथा फॉर्म के रूप में आपका इंट्रोनिगेटिव होता है, तो इंट्रोनिगेटिव में आप क्या पाएंगे, इंट्रोनिगेटिव, तो इसमें भी आपको सीधा लिखना है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस निगेटिव भी है तो नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद बिन का यूज करेंगे, उसके बाद आप V3 का यूज करेंगे, उसके बाद यहाँ बाई का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद आप इंट्रोगेशन मार्क्स का यूज करेंगे। और इस पे सेंटेंस यदि दिया जाता है एग्जांपल में, हैड रंजीता ब्राउट पेंस नोट ऑफ इंटू के सम मार्क्स, तो यहाँ पे जैसे हेड है पहले, तो इसको पैसिव में बदलने के लिए आप हेड का यूज करेंगे, सबसे पहले हेड का यूज करेंगे, उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आप क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट पेंस को उठाएंगे, उसके बाद नट का यूज करेंगे जैसे स्ट्रक्चर में है, उसके बाद बीन का यूज करेंगे, उसके बाद आप V3 में ब्राउट, तो यहाँ ब्राउट जो है या V3 ऑलरेडी बना हुआ है तो ब्राउट का आपने यूज किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में रंजीता नाम है तो नाम का नाम यहाँ रह जाता है रंजीता। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पास्ट टेंस को मैंने किस तरह से कितना आसानी से आप लोगों के बीच में एक एक करके या आपका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रो निगेटिव के रूप में मैंने यहाँ बारी बारी से दिखाया। तो इस तरह से आपको किसी भी तरह की समस्याएं हो रही हो तो आप निश्चित मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आप मुझे बतावें। यदि आपको खुशी भी हो रही हो, अच्छा लग रहा हो तो भी आप करें, मुझे काफ़ी खुशी होगी। तो इस तरह से इसके बाद के सीरीज में हम देखेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। तब तक आप सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सीरीज में।